आज का हमारा प्रश्न है, हिंदी भाषा से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा का अर्थ। हिंदी भाषा मानकीकृत का रूप है जिसका अर्थ संस्कृत भाषा के समान और तद्भव शब्द का अधिक और अरबी फारसी जैसे भाषा का इस्तेमाल कम किया गया है। कहने का अर्थ है कि हिंदी एक मानकीकृत रूप है। मानकीकृत मतलब एक शब्द का, एक भाषा का मानक रूप, आदर्श रूप, जिसका अर्थ संस्कृत भाषा के समान, मतलब हिंदी का अर्थ जो है संस्कृत भाषा के समान और तद्भव संस्कृत के तत्सम शब्दों तथा तद्भव शब्दों से मिलकर जो बना है, जिसका अधिक प्रयोग होता है वह हिंदी है तथा अरबी फारसी के शब्दों का कम प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। हिंदी भाषा के बहुत से अर्थ निकलते हैं। प्राचीन समय में संस्कृत के बाद हिंदी भाषा प्रचलन में रही है। हम जानते हैं भाषा विज्ञान, जब भाषा का विकास क्रम हम पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि कैसे संस्कृत से हिंदी का विकास होता है। संस्कृत में के दो रूप होते हैं, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। उन्हीं से फिर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि जो हिंदी संस्कृत है वह हिंदी की जननी है। यही कहा गया कि संस्कृत के बाद हिंदी भाषा प्रचलन में रही। प्राचीन काल में हिंदी भाषा के साथ साथ तत्सम और तद्भव भाषा का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन किसी और भाषा के मुकाबले हिंदी भाषा समझने और बोलने में काफ़ी आसान रही, इसीलिए इसे आगे बढ़ाया गया। हिंदी भाषा की परिभाषा। हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से निकली है जिसका उपयोग उत्तरी भारत में किया जाता है। हिंदी भाषा एक वह बोली है जिसके द्वारा इंसान अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करता है। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा मानी गई है। यह भारत की राजभाषा भी है, साथ ही राष्ट्रभाषा भी है, क्योंकि यह भारत के अधिकतर लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है, बोली एवं समझी जाती है। साथ ही संपर्क भाषा भी है और माध्यम भाषा भी है। हिंदी भाषा का महत्व। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसी दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत एक अकेला ऐसा देश है जिसकी राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही है। वह क्या है? हिंदी। हिंदी पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इतिहासकारों से पता चलता है कि यह संस्कृत भाषा से निकलकर बनी है। यही मैंने आपको समझाया कि संस्कृत से वैदिक संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, फिर उसी से लौकिक संस्कृत की उत्पत्ति होती है। लौकिक संस्कृत के बाद वह पाली में परिवर्तित होती है, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का उद्भव होता है। हिंदी भाषा देश की पहचान है। हिंदी भाषा केवल एक भाषा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति को विस्तारित करती है। वैसे तो अपने अपने देश की अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन जो बात हिंदी भाषा महत्व रखती है वह कोई भाषा नहीं। हिंदी भाषा एकता का रूप है। हिंदी भाषा सभी लोगों को जोड़कर रखने वाली भाषा है। यह भारत देश की महान संस्कृति वेशभूषा को उच्चारित करता है। भारत देश में अधिकतर इलाके ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर छोटी छोटी बस्ती वास करती है, जहाँ हिंदी भाषा भावनाओं को समझने में बहुत आसान है। अर्थात यहाँ जब हम भारत देश की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी लोक भाषाएं भी हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ हिंदी के शब्दों का मिश्रण है। इस प्रकार पूरे समस्त भारत में हिंदी एक ऐसी बोली एवं समझे जाने वाली भाषा है जो सभी को आसानी से समझ आ जाती है। तो यह था छोटा सा हिंदी का अर्थ कि हिंदी भाषा क्या है। धन्यवाद।